में जाएंगे। लूका का पुस्तक उसका 18 का 1 पढ़ने वाले हैं हम। लुक चैप्टर 18 वर्स 1 पढ़ने वाले हैं। उसमें बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। क्या करना चाहिए? नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। ठीक है, दृष्टांत के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले आज। एक नगर में एक न्यायी रहता था जो प्रभु को भी नहीं डरता था और मनुष्य को भी कोई फिक्र ही नहीं था। ठीक है, मैं आज जो है इस दृष्टांत के बारे में नहीं प्रचार करने वाला हूँ। प्रचार करने वाला था इस दृष्टांत के बारे में, बट मुझे लगा कि कई सारे टेक्निकल वर्ड हैं, वो आपको शायद नेक्स्ट संडे प्रचार करने से सही रहेगा। ठीक है, यीशु मसीह जो है हमेशा सिद्धांत की बातें करते थे। सिद्धांत की बातें मतलब प्रिंसिपल्स, मतलब जो कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, आज देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट का सिद्धांत की बातें, टीचिंग महापुरुष लोगों ने अप्लाई किया। हमारे देश के सबसे बड़े जो रेस्पेक्टेड कौन है? महापुरुष महात्मा गांधी। ठीक है, उनके सारे टीचिंग को उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया और भारत के लोग बोलते हैं कि ये महात्मा गांधी का टीचिंग है, लेकिन महात्मा गांधी ने पूरा न्यायकरण को पढ़ा था, उनको अच्छा लगा था और अपने सारे बुक में देखे तो इसी को उल्लेख किया है। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट का एक एक जो सेंटेंस है, मैं हमेशा कहता हूं कि भारी सेंटेंस है, हमें गौर से लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा इसमें कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब यह है प्रार्थना का जल्दी उत्तर आता है और प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका प्रार्थना जो है का उत्तर में देरी आ सकता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आएगा। एक वजह से आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो, है कि नहीं? अगर एक न्यायी, अन्यायी, अधार्मिक, जो प्रभु को नहीं डरता है, जिसका मनुष्य का फिक्र नहीं है, अगर बार बार गिड़गिड़ाने से अगर और न्याय दे सकता है, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो न्याय देगा कि नहीं? यीशु मसीह आज कहना चाहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना जो है, प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया। इसका मतलब जिस विषय के लिए आप लगातार प्रार्थना करते आ रहे हो, उस विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ दो। आप प्रार्थना करना ना छोड़ो। आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो उत्तर नहीं आने वाला है। ठीक है, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो उत्तर नहीं आने वाला है। हमें कंटिन्यू क्या करना है? प्रार्थना करना है। इस महीने का जो शीर्षक है क्या है? ब्रेकिंग रेजिस्टेंस थ्रू परसिस्टेंस। हालेलुया। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? दृढ़ता के माध्यम से प्रतिरोध को तोड़ना है। हालेलुया। क्या है? दृढ़ता के माध्यम से प्रतिरोध को तोड़ना है। एक होता है हमारा लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब हमारा कुछ सीमितताएं हैं, सीमित है हम। अगर आप 50 किलो का वजन उठाना आपका सामर्थ्य है, तो आप 55 किलो उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते, क्योंकि आप में अंदर लिमिटेशन है कि नहीं? लेकिन कुछ व्यक्ति के पास वो सामर्थ्य है, 50 किलो को उठा सकते हैं, लेकिन वो 40 किलो से ज्यादा उठा नहीं सकते। क्यों? कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है।
पता है, प्रभु का ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगा जब तक आप तैयार ना हो। कुछ कुछ होता है जो प्रभु का सिद्ध इच्छा रहता है, इसलिए देरी होता है, विलंब होता है, क्योंकि प्रभु का परफेक्ट विल जो है पूरा हो। और कुछ कुछ में ऐसा होता है कि हम तैयार नहीं रहते हैं। पता है, प्रभु जो है बिना तैयारी किए अपनी ब्लेसिंग को नहीं देने वाले हैं। प्रभु तैयार करते हैं। इसीलिए पता है, आप अगर कुछ चीजों को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है, वो प्रभु से नहीं आने वाला है आपके पास, क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है, इसलिए प्रभु देंगे तो भी उसको मैनेज नहीं कर सकते। हालेलुया। आज हम लेकिन इस दृष्टांत से नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि कुछ ऐसे बातें हैं जो हम समझ में नहीं आएगा। अगले हफ्ते हम देखेंगे। आज हम बहुत इजी बातों को देखेंगे। इजी नहीं है सारी चीजें, प्रभु अगर समझाएंगे, पवित्र आत्मा समझाएंगे तो हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं। और जब मैं कल देख रहा था, मेरी वाइफ से भी पूछ रहा था कि इस संडे को ये वाला प्रचार करूं कि जो है दूसरा वाला प्रचार करूं, और वाइफ ने भी कहा कि ये वाला प्रचार करना चाहिए। मैं भी फिर भी आज जो प्रचार करने वाला था, रात में सारे नोट्स बनाया, लेकिन सुबह उठा तो मैं भी निर्णय लिया कि नहीं, मुझे जो है पहले थोड़ा सा लोगों को खुलना जरूरी है। क्या हम प्रार्थना करेंगे लगातार? रेजिस्टेंस है, बाधाएं हैं, ठीक है, आपका जीवन में बाधाएं हैं, उस बाधाएं को तोड़ना है। जब तक ब्रेक नहीं होगा आप ऊपर नहीं जा सकते। आप एक कुछ सीमित में रह जाएंगे, और ब्रेक तोड़ने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा? घात करना पड़ेगा, उसी पोजीशन में बार बार रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे एक स्तर पे रहना पड़ेगा, तभी अचानक बाधाएं टूटेगी। उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है रेजिस्टेंस वर्ड जो है, प्रतिरोध, बहुत यूज किया जाता है। जो बिजनेस करते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो बहुत यूज करते हैं रेजिस्टेंस वर्ड को। क्यों? ये कहां से आया है? ये जीसस क्राइस्ट के प्रिंसिपल से आया है, ठीक है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कैसे लगातार बने रहने से बाधाएं टूटती है। पुराने करार में भी एक बाधा था इजराइल लोगों के सामने। कौन थे? कौन था बाधा? मिस्र देश। कौन सा बाधा? फिरौन का राजा बाधा था। जो पुराने लोग हैं, मैं उन लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे कलीसिया में कई ऐसे लोग आते हैं जिनके रिलेटिव जो है मसीह में नहीं है, ठीक है, जो जॉब भी जहां करते हैं वहां भी, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि मसीह को सब नहीं जानते हैं, इसलिए क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्या है? जो बातें सदा आपको फेस करना पड़ता है। तो आइए हम देखने वाले हैं निर्गमन का 5वीं अध्याय को हम देखने वाले हैं, और आगे भी हम देखने वाले हैं। आप सबको पता है फिरौन राजा की कहानी, मूसा का कहानी सबको पता है। मूसा को इसलिए चुना गया था ताकि इजराइल को छुटकारा दे। हालेलुया। मूसा को इसलिए चुना गया था कि फिरौन के हाथों से इजराइल को छुटकारा दे, और मूसा के द्वारा तुरंत छुटकारा हुआ क्या? नहीं हुआ। कितने बार जाना पड़ा? किसके सामने? फिरौन के सामने। कितने बार जाना पड़ा? आखिर में छोड़ना ही पड़ा। आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि हियाव बांधो, डिस्करेज ना हो, निरुत्साह ना हो। जीसस ने कहा है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा है प्रार्थना करना बंद ना करो। अभी अगर आपका प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो प्रार्थना करना बंद ना करो, प्रार्थना निरंतर करते रहो, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि हमारा तो परमेश्वर है, क्या है? सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
यानी जीसस को पता है फादर के बारे में। यीशु का जो प्रार्थना जो है, पिता कभी इनकार नहीं करेंगे। यीशु किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना करना है। क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है। अगर आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, गवाही खड़ी होगी। हालेलुया। प्रतिरोध बंद होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रतिरोध बंद होगा, बाधाएं बंद होगा यीशु मसीह के नाम से। तो कैसे शुरू हुआ था मूसा और जो है फिरौन की बातचीत, उससे हम सीखने वाले हैं। 5:1 में लिखा गया है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को आज्ञा दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। 4 की आयत में लिखा गया है, मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटों बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे से ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। हालेलुया। क्या कहा मूसा ने? हमारे लोगों को जाने दो, छोड़ने दो। आप अगर प्रभु को पहली बार ग्रहण किए हैं तो आपका ये परिस्थिति आपको सामना करना पड़ेगा। आप अगर जॉब में है, कहीं भी है, दोस्तों के बीच में है, दोस्तों की संगति में है, आप कहेंगे मुझे छोड़ दो, बोलेंगे कि नहीं? गलत बोलते मुझे चर्च जाना है, मुझे आज छोड़ दो। ये प्रैक्टिकली फेस करना पड़ता है कि नहीं? मुझे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु की आराधना करना है। क्या कहें? ये कौन है? यीशु। फिर क्या कर रहे? यहोवा कौन है? पता है, जिस समय आप प्रभु के लिए दुनिया के लोगों से परमिशन लेने की कोशिश करेंगे, उस समय छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ने वाले हैं। आपका काम और बढ़ाएंगे। ठीक है, संडे के दिन आपका काम और ज्यादा होगा, स्पेशल मीटिंग में आपका काम और ज्यादा होगा। ये प्रभु प्रभु कह रहा है, इसको संडे के दिन ही काम दे दो। ठीक है, उसको संडे के दिन ही काम दे दो। देखते हैं कैसे जाएगा कलीसिया, देखते हैं कैसे प्रार्थना करेगा, उसका काम बढ़ा देते हैं। होता है कि नहीं? शत्रु यही कोशिश करता है कि आप जो है प्रभु को ना जाने। मूसा ने क्या, फिरौन ने क्या कहा? ये लोग आलसी है, काम करना नहीं चाहते इसलिए प्रार्थना कर रहा है, काम करना नहीं चाहते इसलिए बाइबल को पढ़ रहा है, काम करना नहीं चाहते इसलिए कलीसिया जा रहा है, मजे कर रहा है। बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन हम सुनेंगे क्या? हम नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि हमें बाधाओं को तोड़ना है। हालेलुया। बंधनों को ब्रेक करना है। हालेलुया। फिरौन राजा की तरह लोग बातें करेंगे आपसे। किसकी तरह? फिरौन राजा की तरह आपसे बातें करेंगे, क्योंकि आपको पता है, प्रभु को पता है कि आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे हम। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं। लाठी से मूसा क्या बना देते हैं? पानी को क्या बना देते हैं? लहू बना देते हैं। अरे बढ़िया, आप सब पढ़े हैं। मेंढकों की वर्षा हो जाती है, घर में क्या है? मेंढक चले जाते हैं, टिड्डियां हो जाते हैं, बहुत मुश्किल लाइफ हो जाता है, फिर भी छोड़ता है क्या? हालेलुया। चिन्ह चमत्कार होंगे आपके परिवार में, चिन्ह चमत्कार होंगे, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, है कि नहीं? जो प्रभु को नहीं जानते वो भी चंगाई पाएंगे, आपको भी नौकरी मिलेगा कि नहीं? आपका भी प्रमोशन होगा। होता है कि नहीं?
आप भी अच्छे काम करने लगते हैं, कहीं से घर मिल जाता है। ये चमत्कार होता है कि नहीं? किसके द्वारा होता है? प्रभु को जानने के द्वारा होता है। हालेलुया। लेकिन फिर छोड़ता है क्या? चमत्कार देखते कि नहीं? अपने ऑफिस वाले, घर वाले, दोस्त लोग चमत्कार देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि प्रभु को जानने के द्वारा इसके जीवन में ये सब हो रहा है। फिर भी छोड़ेंगे क्या आपको? नहीं छोड़ने वाले हैं। 9 का 27 पढ़ने वाले हैं हम। 8 का 8 पढ़ेंगे, 8 का 20 पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वो तो जल की ओर आएगा। उससे कहना कि यहोवा तुझसे ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। फिर वही कह रहा है, मेरे लोगों को जाने दे, मुझे जाने दे। क्या एक बार रुकेंगे आप? शत्रु आपको रुकने की कोशिश करेगा, इसलिए आप आराधना ना कर पाए। शत्रु आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप संगति ना करें। शत्रु आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप प्रार्थना ना करें। हालेलुया। क्या हम रुकेंगे? हाँ, कोई तो नहीं बोल रहा हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं, हम प्रभु की आराधना करेंगे। 8 का 24 में लिखा गया है, और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देशों में डांसों की झुंड भर गए, और डांसों के मारे वो देश नाश हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर भेजा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा क्या बोला था? हमें जाने दे, इस देश के बाहर जाने दे, हम बलिदान करेंगे। लेकिन क्या कहा? इसी देश में। शत्रु यही कहता है, भाई मोबाइल है, यूट्यूब है, पास्टर सिंह तो को क्यों सुनने को ले जा रहे हैं? बड़े बड़े प्रचारक है मोबाइल में, निमेश सोलोमन क्या वर्शिप करते हैं, मोबाइल में है, यूट्यूब में है, इससे बड़े बड़े वर्शिपर है। प्रभु तो कहा था कि प्रभु हमारे दिल में है, प्रभु हर जगह है, क्यों जा रहे हो? कलीसिया जाने की जरूरत है क्या? यहां घर बैठो, यहां भी तो प्रभु है, यहां भी तो प्रभु है, यहां आराधना करो। कहते हैं कि नहीं? कलीसिया जाने की जरूरत क्या है? यहां भी तो प्रभु है, यहां बैठो, यहां आराधना करो। नौकरी के समय प्रार्थना करते रहो, घर में बर्तन मांजते हुए प्रार्थना करते रहो, वही प्रभु है। दिल साफ होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। जाने की जरूरत है क्या? यहां आराधना करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कलीसिया नहीं जाने से भी चलेगा, हालेलुया। लेकिन हम सुनेंगे क्या? नहीं। जब कोई ऐसा बोलेगा, क्या बोलना है? ये तो फिरौन राजा की तरह, ये तो फिरौन राजा की तरह बोल रहा है। ठीक है, जो भी आपको ऐसा बोलेगा कोई, आपको क्या बोलना है? अरे ये तो उसकी तरह बात कर रहा है, फिरौन राजा की तरह बात कर रहा है। हालेलुया। हम उसकी बातों को नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि हमें बाधाओं को तोड़ना है। हालेलुया। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 24 नहीं पढ़ेंगे, 27 में, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमें कैसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। नहीं, यहां नहीं, टाइम लगेगा। क्या है? टाइम लगेगा। 3 दिन हम जंगल में जाएंगे, आराधना करेंगे। जहां टाइम की बात आता है, वहां और तड़ना आएगा। ठीक है, सुबह जाएगा ये, फिर दोपहर को आएगा। ये कैलकुलेशन क्या है? शत्रु डालता है हमारे लोगों के बीच में। ये वो लोग नहीं है, दुश्मन है, वो लोग नहीं है। दुश्मन कौन है? शत्रु है। हमें क्या बोला कि भाई यहां नहीं, हमें चर्च में जाना है, समय जाएगा, सुबह में जाऊंगा और शाम भी हो सकता है, ये तुम्हें झेलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे बिना तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर सच में
तुम भी है तो तुम भी जाओ, चलो मेरे साथ। लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होने वाला है। क्या है? मेरे से ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तो जाऊंगा और 3 दिन लगेगा। कितना दिन? मुझे तो 3 दिन कम से कम चाहिए। कोई आपको बोलेगा आज ये काम है, वो काम है, पर जल्दी जाके जल्दी आ जाओ, वर्ष से पहले आ जाओ, वर्षिप के टाइम पे चले जाओ। नहीं, टाइम तो लगेगा। टाइम मुझे प्रभु को देना ही है। शत्रु का ही है। पहले क्या करेगा? पहले पकड़ के रखने की कोशिश करेगा कि आप कहीं मत जाओ, उसके अधीन में, उसके जकड़ में बने रहो। उसके बाद क्या है? आप नहीं मानेंगे उसकी बातों को तो क्या करेगा? आपको थोड़ा सा अलाउ करेगा, लेकिन आपको ज्यादा समय नहीं देगा। थोड़ी समय के लिए आपको छोड़ेगा। फिर बाद में जैसे कि ऐसे ही रहो। ठीक है? क्या बोला है कि तुम यहां इसी देश में क्या है? आराधना करो। फिर उन्होंने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। जाओ, ज्यादा दूर नहीं। ज्यादा दूर मतलब नहीं, मतलब कलीसिया जाओ, बस कलीसिया ही, आगे कुछ नहीं। बपतिस्मा, ये मन फिराना, कुछ नहीं, बाकी सब करते रहो। जाओ कलीसिया, कलीसिया जाओ, कोई बात नहीं। पता है आपको कोई, शत्रु को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कलीसिया आने से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जैसा है ऐसा बस आपको घर में पहुंचना चाहिए। जैसा आपका स्वभाव है और ऐसा स्वभाव के साथ आप घर में पहुंच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। शत्रु को कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ऐसी कलीसिया ही तू जा बोलेगा। शत्रु ही बोलेगा कि ऐसे चर्च जा, तू मतलब तू कोई अच्छा चर्च मत जा, कोई जीवित कलीसिया मत जा, तू ऐसे कलीसिया जा जहां तू नहीं बदल रहा है। बढ़िया चर्च है, ठीक है। तू बोलेगा शत्रु की इसको संडे को उसी कलीसिया में भेज दो, क्योंकि जैसा था ऐसा ही वापस आया है। शत्रु को तब तकलीफ होता है जब आप जैसे थे ऐसे नहीं रहते हैं, तब शत्रु को तकलीफ होता है। हालेलुया। क्या कहेंगे? बहुत दूर नहीं जाना, जाओ संडे को 2 घंटे का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं। घर कलीसिया हो गया, उपवास प्रार्थना हो गया, कुछ भी हो गया, भाई नहीं, आगे नहीं। ठीक है, कुछ बीबीसी पढ़ना है, बपतिस्मा लेना है, उसके नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, बस इतना ही। ठीक है। शत्रु चाहता है कि आप आगे ना बढ़े। शत्रु को पता है कि अगर आगे बढ़ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं। आप शत्रु का वाट लगा सकते हैं। उसको पता है आपके सामर्थ को आपसे ज्यादा शत्रु को पता है। इसलिए नहीं चाहता है कि आपका आप प्रभु को समय दें। इसलिए नहीं चाहता कि आप आगे जाएं। इसलिए नहीं चाहता कि आप कलीसिया आए, क्योंकि शत्रु को पता है आप कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं। ये किसका कार्य है? शत्रु का कार्य है। प्रॉब्लम जेन्युइन लगेगा, अरे नहीं आज तो नहीं, आज नहीं जाने से भी चलेगा। लेकिन बंधनों को तभी तोड़ सकते हैं जब हम दृढ़ता के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। पहले क्या करेगा? भाई प्रभु कौन है तुम्हारा? ये कौन है? यीशु कौन है? चर्च कलीसिया क्या होता है? संडे छुट्टी, कुछ नहीं। दूसरा क्या है? यहां ही रहो। ठीक है, मन में प्रभु है, दिल में प्रभु है, दिल से पुकारो। पुकारना बस दिल से चाहिए। ये सब शत्रु का क्या है? चाल है, आपको गिराने के लिए। तीसरा क्या करेगा? कि जाओ, अलाउ करेगा, लेकिन जैसे गए थे ऐसे वापस आओ, ज्यादा दूर नहीं जाना। मेरे मतलब शत्रु चाहता है कि आप लोग प्रभु को जानते हुए भी शत्रु के चुंगल में है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, जो प्रतिरोध वाला शक्ति जो है ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए क्या है? क्योंकि वो शत्रु के जो चाल को समझ नहीं पाए हैं। अच्छी बात है क्या प्रभु को जानते हुए भी शत्रु के चुंगल में रहना अच्छी बात है? नहीं। हालेलुया। शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि आप सच्चाई को जाने। और क्या लिखा है 28 में? मेरे लिए विनती करो। इमोशनल गेम खेलेगा। ठीक है,
अरे तुम्हारा प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है, ठीक है, अच्छा है, सच में प्रभु अच्छा है, जीसस अच्छे हैं, कलीसिया के लोग अच्छे हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, तो आपको लगेगा कि अरे ये बदल रहा है, ठीक है, आपको लगेगा कि शायद उसके अंदर भी बदलाव आ रहा है? कभी भी बहकावे में नहीं आना है, कभी भी बहकावे में नहीं आना है, चाहे आपको इमोशनल कितना भी करे। आपको पता इमोशनल करेगा उस दिन आपको चर्चा में नहीं देगा वो, ठीक है, आप उसको लगेगा अरे यार ये बदल रहा है, तो उसकी बातों को सुन लेता हूं, कभी नहीं सुनना, उस परिस्थिति में तो सुनना ही नहीं कभी भी, ठीक है। मेरे लिए भी दुआ करो, बोलते हैं लोग ना, दुआ करो, बस उसकी बातों को सुनना नहीं है कभी, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ बातें ऐसा कहेगा जो आपके हृदय को छुएगा और आपको प्रभु से दूर कर सकता है। हालेलुया। छोड़ा क्या फिर भी नहीं, फिर हम छोड़ा क्या नहीं। प्रभु तो यीशु इसलिए कहे बारंबार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, हालेलुया, कभी नहीं छोड़ना है, हालेलुया। फिर कई सारे चिन्ह चमत्कार हुए, ओले गिरे, उसके बाद फिर उन्होंने मूसा को बुलवाकर कहा, 9:27 में पढ़ेंगे, सारे जगह पे ओले गिरे, केवल जहां इज़राइल रहते थे, कहां रहते थे, गोशन में, वहां केवल ओले नहीं गिरे। 9:27 में लिखा गया है, तब फिर उन्होंने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया। हालेलुया। फिर इमोशनल गेम खेलेगा क्योंकि आप उसके हाथों से छूट चुके हो, ठीक है। क्या करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करो, इस बार मुझसे गलती हो गया, मैंने गलती किया, मुझसे पाप हो गया। क्यों? क्योंकि आपको आपकी इमोशन को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहोवा धर्मी है, आपके परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओले का बरसना तो बहुत हो गया, आप भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुमको ना रोकूंगा। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करो। समस्या में जब आएगा, ठीक है, जो आपको सताते हैं, जब आप समस्या में आते हैं, तब क्या कहते हैं, मैंने पाप किया, मैं अधर्मी हूं, मेरे लिए विनती करो, और यहोवा के सामने विनती करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। हमें सुनना है क्या? प्रार्थना करो, बट कोई भी बातों को सुनना नहीं है। अभी हम 10 में फिर चिन्ह चमत्कार होता है, ठीक है। फिर छोड़ते हैं क्या? फिर नहीं छोड़ते हैं, तो हम देखेंगे 10:7। फिर तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वो जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? अगर आप सीरियस हैं, आप अगर गंभीर है प्रभु के लिए, आप अकेले नहीं रहने वाले हैं। सच में आप सीरियस हैं। प्रभु ने क्या कहा? हम जगत की ज्योति है। ज्योति मतलब अंधकार जहां है, अंधकार और ज्योति के बीच कोई मुकाबला है? हाउसेज में कोई मुकाबला है? जहां अंधकार है, अगर लाइट आ गया, अंधकार को जाना ही है। दुनिया में लोग अंधकार में है। अगर सच में आप ज्योति है, अंधकार की जिसको भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ बातें, अंधकार की बातें निकल के सामने आएगा और वो दूर होगा। हालेलुया। आप अकेले नहीं रहने वाले। सच में अगर आप विश्वासी हैं, सच में आप जगत की ज्योति हैं, तो आप लोगों को प्रभावित करेंगे। सच में अगर आप जगत की ज्योति हैं, तो आपका रोशनी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये मेरे साथ हुआ ही है। कहीं भी जिस ऑफिस में भी हमने काम किया है, उस ऑफिस के लोगों ने प्रभु के बारे में जाना है। जहां भी मैंने काम किया है, वहां बोलना नहीं पड़ा है। सच में बता रहा हूं, बोलना नहीं पड़ा है, और उन्होंने खुद पूछा है। होगा, होना चाहिए कि नहीं? से हम सब कौन है?
जगत के ज्योति है। हमारा जीवन एक ज्योति के समान, मतलब प्रकाश डालना चाहिए। हालेलुया। तो क्या हुआ कि छोड़ो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूं, तुम जाओ। क्या है? क्योंकि आप ढीठ बन चुके हो प्रभु के लिए। कुछ भी हो जाए मैं आराधना करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं समय की पाबंदी को नहीं रखूंगा, चाहे सुबह हो जाए, शाम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो प्रभु के लिए कुछ भी करूंगा, कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं मैं। शत्रु जान लेता है कि इसको आप रोक नहीं सकते, और उसके जो गिर्द गिर्द लोगों को रोकना पड़ेगा। ठीक है? क्या बोला उसने? तुम जाओ, परंतु ये बताओ कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ? ठीक है? उसने क्या कहा? तब मूसा हारून 9 में लिखा गया, मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चे से बूढ़े तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। मैं और मेरा घराना, हालेलुया, क्या करेगा? यहोवा की सेवा करेगा। ये मुखिया लोग थे। शत्रु नहीं चाहेगा कि आपके पीछे एक झुंड खड़े हो जाए। ठीक है? आप तो हाथ से गए, लेकिन जो बचे हैं उसके अधीन में रहे, ये शत्रु का चाहत है। क्योंकि पता है, उसको पता है कि हम जो है सामाजिक प्राणी है, हम एक दूसरे से क्या है? निर्भर है। तो इसलिए आगे क्या कहता है? सब जाएंगे हम, बच्चे बूढ़े गाय बैल सब जाएंगे, सबको लेके जाने वाला हूं। क्या कहा फिर उन्होंने? उसने इस प्रकार उससे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चे समेत जाने देता हूं। देखो तुम्हारे आगे बुराई है, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम भी यही चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। हालेलुया। क्या अभी क्या है? केयर दिखा रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हें बच्चे समेत जाने देता हूं। देखो तुम्हारे लिए आगे आगे को बुराई है। अरे बच्चों को लेके जाओगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बीवियों को लेके जाओगे, मुश्किल होगा। इसलिए तुम जाओ, इनको क्या है? घर में रहने दो। इसका मतलब यह है, पता है शत्रु को कि अगर आप एक विश्वासी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली अटैच हो अपने परिवार के साथ, है कि नहीं? अपने लोग हैं। आप प्रभु में कितना भी दूर चले जाओ और आपके परिवार के लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, आप वापस लौट के आएंगे। शत्रु को पता है कि मैं अगर सबको जाने दूंगा तो ये मेरे हाथ से पूरा निकल जाएंगे। इसीलिए उनके बच्चे को इधर रहे, ये लोग जाने दो। ये लोग जाएंगे तो फिर बच्चे के लिए तो वापस आएंगे। ठीक है? बीबी को देखने के लिए तो वापस आएंगे, बच्चे को देखने, बच्चे को तो नहीं भूलेंगे ये लोग। इसीलिए बच्चे को यहीं रहने दो। क्या बोलता है? उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? बच्चे को लेके मत जाओ, किसी को मत लेके मत जाओ, अच्छा नहीं है, गड़बड़ होगा। कलीसिया में बच्चे लोगों को मत लेके मत जाओ, क्योंकि रोएंगे, भूख लगेगा। प्रभु का यही इच्छा है कि हम अपने परिवार के साथ क्या करें? प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा? केवल हम नहीं, मेरे पूरा परिवार जो है क्या है? प्रभु की आराधना करेगा। हालेलुया। मेरा पूरा परिवार को लेके जाऊंगा, केवल मुझे नहीं। मुझे पता है कि मेरा परिवार यहां रह जाएगा तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। कुछ लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि परिवार जो है शत्रु के चुंगल में है। हालेलुया। हालेलुया। परिवार जो है शत्रु के चुंगल में है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है शत्रु कैसे प्लान को बनाता है? 24 को पढ़ेंगे। फिर प्रभु ने क्या हुआ? आकाश में जो है, आकाश से अंधकार आ गया। पूरे मिस्र देश में क्या था? अंधकार था। और गोशन देश में
अंधकार नहीं था। तो फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ दो। अभी क्या है, ये तो गया भाई, खुद तो गया, बीवी को भी लेके गया, बच्चों को भी लेके गया, दोस्त को भी लेके गया, अब तो कम से कम गाय बैल तो रह जाए। ठीक है, गाय बैल क्या था उनके लिए? प्रॉपर्टी, धन संपत्ति। कुछ लोग धन संपत्ति की वजह से वापस संसार में आ जाते हैं। किसकी वजह से? कुछ लोग परिवार की वजह से वापस संसार में आ जाते हैं, कुछ लोग धन संपत्ति की वजह से संसार में प्रभु को जानते हुए भी फिर वही के ऐसे हालत हो जाता है। उसने क्या कहा, ठीक है भाई, तुम तो नहीं मान रहे हो, तुम अपने बीवियों को, बच्चे को, सबको लेके जाओ, लेकिन भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने क्या कहा, तुझको हमारे हाथ मेलबली और हम बोली, चलो 26 पढ़ेंगे, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, पशु तो जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा। हम कुछ भी जो है शत्रु के लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, एक भी मौका नहीं देने वाले शत्रु को, जिसके द्वारा शत्रु हमें क्या करे। पता है, एक पाप काफी है, एक छोटा सा पाप काफी है, शत्रु आपके पूरे जीवन को क्या बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा थॉट्स काफी है, विचार दूसरे के लिए, उसके द्वारा शत्रु क्या कर सकता है, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। हालेलुया। सबसे पहले क्या करेगा, अरे क्यों जा रहे हो भाई, क्यों आराधना कर रहे हो, यहाँ बैठो, यहाँ आराधना करो, यहाँ सब कुछ है, प्रभु यहाँ भी है, कलीसिया में भी है, जाने की जरूरत नहीं है। आप नहीं मान रहे हैं, मानेंगे क्या? आप नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आपने वचन में देखा है कि हमें प्रतिरोध को ब्रेक करना है। उसके बाद क्या कहेगा कि जाओ, लेकिन जल्दी आ जाओ, जाओ जल्दी आ जाओ, कलीसिया जाओ, लेकिन बदलो मत, जाओ, घमंड बने रहो, पाप करते रहो, नशे में जीवन बिताते रहो, श्राप में जीवन बिताते रहो, जो आदत है वो न बदले, कोई बात नहीं, बढ़िया है, जाओ कलीसिया। जब आपको वापस आते हुए दिखेगा कलीसिया से, शत्रु तो और खुश होगा कि नहीं? जैसा गया था तू ऐसे आया है, प्यारा बेटा है कि नहीं? मतलब जैसे गया था तुम, अरे विदिन ब्रदर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप गए थे ऐसे आओ। अगर सच में आप जो है बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में रेजिस्टेंस आएगा। सच में आप बढ़ना चाहते हैं, प्रतिरोध आएगा। आपको जानना चाहिए कि प्रतिरोध क्या है मेरे जीवन में। सबके जीवन में बाधाएं हैं, सबके जीवन में सीमितताएं हैं, लिमिटेशंस है, सबके जीवन में रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होगा और तोड़ा जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए दृढ़ रहना पड़ेगा। दृढ़ रहने के लिए हम तैयार है क्या? उसके बाद कहेगा कि भी दूर मत जाओ, उसके आगे नहीं, ठीक है, संडे के लिए छोड़ रहा हूं, उसके आगे नहीं, आगे का नहीं सोचना, ठीक है। उसके बाद आपने आगे का भी सोच लिया, उसके बाद क्या बोलेगा, भाई दूसरे किसी को लेकर जाना, तुम तो बिगड़ा और दूसरे किसी को मत बिगाड़ो, बोलते हैं कि नहीं? इसने बिगड़ा और इसको भी बिगाड़ दिया, विशाल तो बिगड़ा दिया, इनको भी बिगाड़ दिया। कितने लोगों को लेके आया विशाल प्रभु में, हालेलुया। ये तो बिगड़ गया, दूसरों को मत बिगाड़ो भाई, ठीक है, दूसरों को मेरे हाथ से जाने मत दो, तुम तो जाओ। ये शत्रु का ही चाल है। उसके बाद क्या करेगा, भाई तुम अपनी सारे लोगों को तो लेके गए, लेकिन धन संपत्ति में थोड़ा सा मन लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा मन ध्यान रहे, पैसों में मन ध्यान रहे, पैसे के बारे में सोचो। सोचेंगे क्या पैसे के बारे में? नहीं, हमारे गाय बैल मतलब उनके लिए धन था, हमारा धन भी क्या करेगा, प्रभु का आराधना करेगा, हालेलुया। हमारा सब कुछ क्या करेगा, परमेश्वर की आराधना करेगा। छोड़ा क्या उसने? फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु ने उसका मन को ऐसे बनाया था।
हालेलुया। 12 का 21। तब अब मैं आखिरी प्लान खेलता हूं प्रभु ने। अच्छा हुआ अब सब खत्म हो गया है। अब आखिरी प्लान क्या है? पता है बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में पूरा जो छुटकारा जो है, पूरा डिलीवरेंस जो है, पूरा जो बदलावट नहीं आ पाता है। कलीसिया आना मतलब ये नहीं समझे कि आप बदल रहे हैं। अगर आपने पूरी तरह से उस बंधन को नहीं तोड़ा है तो आप नहीं बदल पाएंगे। मैं बहुत लोगों के बारे में कभी कभी बोझ के साथ प्रार्थना करता हूं कि प्रभु सच्ची मन फिराओ उनके जीवन में हो, सच्ची मन फिराओ, सच्ची रीति से आपको जाने। प्रभु कोई बीमारी ठीक हुआ है इसलिए कलीसिया आ रहा है, कभी उसको नौकरी मिला इसलिए कलीसिया आ रहा है। प्रभु सच्चा ना आए, लेकिन जो आए आपको सही रीति से जाने। मेरा प्रार्थना यही है कि प्रभु आपको जाने, नया जन्म हो। ठीक है, बिना कोई नया जन्म पाए स्वर्ग में नहीं जा सकता। आपकी प्रार्थना सुनेंगे, प्रभु आपको नौकरी देंगे, प्रभु आपको पैसा देंगे, अच्छे रिश्ते देंगे, लेकिन आपको ये गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। ये गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप अपने पापों को कबूल लेंगे, आप जब ग्रहण करेंगे मैं पापी हूं और मुझे उद्धार की जरूरत है, तब यीशु मसीह का जब क्षमा को पालेंगे, यीशु मसीह को अपने प्रभु करके मान लेंगे, यीशु मसीह को आपको आपके पापों से उद्धारकर्ता के रूप में मान लेंगे, तब आपको क्या होगा? छुटकारा होगा, उद्धार तभी पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने अपनी आखिरी चाल को चला। क्या हुआ? नील नदी का पानी क्या हो गया? लाल हो गया, लहू में हो गया। घर में मेंढक आ गए, ओले गिरे, पशु मर गए, अंधकार हुआ, टिड्डियां आ गई, ओले गिरे, फिर कुछ हुआ क्या? आखिर में प्रभु क्या बोलना पड़ा? मेमने का लहू लो, उसको अपनी आंगनों में और अपनी चौखट में लगाओ। हालेलुया। और उस घर में रहो। हालेलुया। कुछ नहीं होने वाला है अगर आप यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। कुछ नहीं होने वाला है अगर आप जीसस के ब्लड को आपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है। कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। ऐसा हुआ कि जैसे प्रभु ने मूसा को आज्ञा दिया था, जैसे प्रभु ने हारून को आज्ञा दिया था, हारून और मूसा ने इस्राएल लोगों को बताया कि एक जो है इनोसेंट निष्कलंक मेमना को लो, दोषरहित मेमना को लो और उसको बंद करो और उसके लहू को कहाँ रखो? तसले में रखो, बेसिन में रखो और उसी लहू को एक ब्रश में क्या करना है? अपनी अलंगों पे और चौखट पे लगाना है और सुरक्षित घर के अंदर रहना है। तब मैं क्या करूंगा? तब मैं संहारक करने वाले दूतों को भेजूंगा और वो दूत क्या करेंगे? जिस घर के बाहर आंगन में लहू लगाया गया है उस घर को छोड़ देंगे और बाकी सारे घरों की पहिलतों को मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या किया? जैसा मूसा और हारून को प्रभु ने कहा था, एक मेमने को लिए, उसको मारे, उसको लहू को इकट्ठे किए और हिसोप की जो लकड़ी को ब्रश बनाए और आंगनों में अप्लाई किया, चौखट में अप्लाई किया और घर में चुपचाप रहे। और उसी रात प्रभु का कार्य हुआ। उसी रात बंधने टूटा। उसी रात जो है क्या हुआ? श्राप टूट गए। उसी रात जो दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन किसके लिए आया? इस्राएल लोगों के लिए उसी दिन आया। क्योंकि उसी दिन क्या हुआ कि मिस्र देश के सारे पहिलौठे मारे गए। और फिरौन राजा ने क्या कहा कि भाई जल्द से जाके यहाँ से भागो, तुम्हारे वजह से हमारे जीवन में तकलीफ आ रहा है। तुम जब तक नहीं जाओगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कितना भी चमत्कार हो, कितना भी कुछ बड़े काम हो, कितना भी बड़ी गवाही हो, वो आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। एक ही गवाही काफी है, पाप से क्षमा की गवाही, वो काफी है आपको स्वर्ग लाने के लिए। हालेलुया। आपको निरंतर बने रहना है। हालेलुया। आपने उद्धार के कार्य करना है, तभी आप स्वर्ग को जाएंगे। तभी सही छुटकारा तभी होगा जब आप यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करेंगे। यीशु मसीह का लहू में वो सामर्थ है, उसके सामने शत्रु टिक नहीं सकता।
हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में वो पावर है जो आपके पापों को मिटा सकता है, जो आपको शुद्ध कर सकता है, जो आपको पवित्र कर सकता है। इतना सामर्थ कोई चिन्ह चमत्कार में है ही नहीं जितना पावर जीसस क्राइस्ट के ब्लड में है। हालेलुया। आखिर में क्या करना पड़ेगा? आखिर में जीसस के लहू को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक आप एक अच्छे जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रोबेबली आपने जो है यीशु को सही रीति से नहीं जाना है, जीसस को सही रीति से नहीं जाना है। यीशु इसीलिए आए थे कि पापों के लिए उद्धार का कार्य करे। आए थे, अंधे आंखें देखते थे, लंगड़े चलते थे, लेकिन ये उनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था क्या था? उनका उद्देश्य कुछ अलग था। आपको पापों से छुटकारा दे। पता है हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? पाप है। क्या है? हम पाप के दासी बन गए थे, दासी बन गए थे, पाप के गुलाम थे हम। यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पे अपना, यीशु मसीह को इसलिए मेमना कहा गया है, क्रूस पे अपना लहू को बहा दिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। अभी क्या करना है हमें? उसी क्रूस को अप्लाई करना है। यीशु मसीह तो पूरे संसार के लिए मर गए। क्यों संसार का उद्धार नहीं हुआ है? क्योंकि सब लोगों ने उस लहू को अप्लाई नहीं किया है। जब तक आप उस लहू को अप्लाई नहीं करेंगे, वचन कहता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप से क्षमा मिला है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य कहता है वो मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा क्या पाए हैं? जयवंत हुए हैं। अगर आपको सच में जयवंत का जीवन जीना है, क्या करना पड़ेगा? मेमने के लहू और गवाही। पाप का क्षमा हुआ मतलब आप सच में पापी है, आपको अंगीकार करना पड़ेगा। किसके सामने? प्रभु के सामने। दूसरा क्या है? सच में आप यीशु मसीह के लहू को लगा रहे हैं तो आपको दूसरे किसी को क्षमा करना पड़ेगा। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप छुटकारा को नहीं पा पाएंगे। जब तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक छुटकारा को नहीं पा पाएंगे। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे छुटकारा को नहीं पा पाएंगे। जो क्षमा करता है वो क्या करता है? यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करता है। और क्या कहा है वचन में? अगर हम सहभागिता में हैं तो हम ज्योति में हैं। जब ज्योति में रहते हैं, यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमारे पापों को शुद्ध करता है, धो देता है। हालेलुया। जब हम सहभागिता में रहते हैं, प्रभु के साथ सहभागिता और अपनी भाई बहन के साथ सहभागिता में रहते हैं, तब यीशु मसीह का ब्लड कार्य करता है। यीशु मसीह का लहू जो है हमें धार्मिकता देता है। शत्रु क्या है? हमें क्या बोलता? तुम पापी हो। लेकिन क्या बोलेंगे आप? मैं पापी नहीं हूं। क्या है हम? धर्मी है। पाप से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है। आप सब कहेंगे आप धार्मिक है। धर्मी है आप, धर्मी है, क्योंकि हम ऑलरेडी छुड़ा लिए गए हैं। और क्या है? हम महिमा में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु हमें क्या कर रहे हैं? पवित्र कर रहे हैं। वचन कहता है तुम्हारा पाप कितना भी गहरा हो, क्या कौन सा कलर बोला गया हिंदी में? बैंगनी रंग ना, बैंगनी और लाल रंग। तो पता है उस रंग कैसे कहा जाता है? वो रंग को डबल डाई किया जाता है। सफेद कपड़े में वो रंग मिलाया जाता है, 2 बार मिलाया जाता है, डबल डाई किया जाता है। जितना भी घिसे, जितना भी बड़ा मतलब बेहतर कंपनी का डिटर्जेंट यूज कर लो, बेहतर कंपनी का वॉशिंग मशीन यूज कर लो, वो कपड़ा और व्हाइट नहीं होने वाला है। होगा? कभी नहीं होने वाला है। लेकिन प्रभु क्या कहा? तुम कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किए हो, अगर तुम बात विवाद करोगे, मैं तुम्हें ओरिजिनल बना दूंगा। मैं तुम्हें ओरिजिनलिटी, तुम्हारी ओरिजिनलिटी को मैं वापस लेके आ सकता हूं। उस कपड़े का ओरिजिनलिटी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा ओरिजिनलिटी आएगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? सफेद करूंगा। आज प्रभु ने हमें कहा है बंधनों को तोड़ना है। बंधन केवल कौन तोड़ सकता है? यीशु मसीह का लहू केवल बंधनों को तोड़ सकते हैं। बंधनों केवल जीसस क्राइस्ट का जो ब्लड है,
सारे बंधनों को तोड़ सकता है, सारे रेजिस्टेंस को केवल वो ब्रेक कर सकते हैं। अब कितना भी आओ कलीसिया में, घर कलीसिया में आओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, वचनों को पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है। अगर आपने व्यक्तिगत रीति से पर्सनली यीशु मसीह को अपना प्रभु करके नहीं माना है और मुंह से अंगीकार नहीं किया है कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, वही केवल मुझे उद्धार दे सकते हैं। जब तक आपने ये हृदय से विश्वास नहीं किया है और मुंह से अंगीकार नहीं किया है, तब तक आप उस रेजिस्टेंस और बाधाएं ब्रेक नहीं होने वाला है। आज प्रभु का ये वचन है कि बाधाएं टूट जाए, लगे रहो, बने रहो। मुश्किलें आएंगे, बाधाएं आएंगे, प्रतिरोध आएंगे, लेकिन हम बने रहेंगे, बने रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या करेंगे? बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि हमारा समय आने वाला है, हमारा समय आने वाला है। और जब हम बने रहेंगे, डटे रहेंगे, तब क्या होगा? एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, प्रतिरोध ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? ब्रेक होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? आप ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन इतना ये हाइट है, इतना जा रहे, फिर वापस आ रहे, इतना हिट कर रहे, वापस आ रहे, हिट कर रहे, वापस आ रहे, हिट कर रहे, वापस आ रहे। एक ऐसा टाइम समय आएगा, हिट करेंगे, एक टूटेगा। कहां तक जाएंगे आपको पता ही नहीं है। यही होता है रेजिस्टेंस। एक दास था, कौन? इस्राएल लोग क्या है? नौकर थे, एक देश बन गए। हालेलुया। जब रेजिस्टेंस टूटेगा, जब बाधाएं टूटेगा, आप क्या बन सकते हैं आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। आज आप जो है इसलिए वो है क्योंकि आप अभी तक डेली वो करते आ रहे हैं, इसलिए आपका अवस्था ऐसा है। अच्छा अवस्था है तो अच्छे चीजों को आप, अच्छे आदतों को, अच्छी चीजों को कर रहे हैं निरंतर। अगर आप आने वाले समय में जो बनने वाले हैं, अभी जो आप कर रहे हैं डेली, इसलिए आने वाले समय में वो आप बनेंगे। डेली जो चीजें आप डेली अपना बेस्ट देते हैं ना, एक दिन टूटेगा। हालेलुया। डेली अपना क्या देना है? बेस्ट देना है। एक दिन आएगा कि बाधाएं टूटेगा, आप अगले स्तर में पाए जाएंगे, आप अगले स्तर में पाए जाएंगे। कितना भी कोशिश करें, स्तर नहीं बढ़ने वाला है। ये सिद्धांत है, पता है? जीसस क्राइस्ट के प्रिंसिपल को दुनिया के लोगों अपनाते हैं, लेकिन मसीह लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन लोग इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। लेकिन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं सुने तो फिर अरे प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, अब कलीसिया नहीं जाऊंगा। क्यों? वो देख लिया नहीं, ये सब ऐसे ही है। प्रभु ने क्या कहा है पता है? बने रहो या आप ना छोड़ो, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मूसा निराश हुआ क्या? बार बार गया, बार बार प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। निरुत्साह आएंगे, डिस्करेजमेंट आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, आएगा, लेकिन डिस्करेजमेंट को भी हमें डिस्करेज करना है। किसको? डिस्करेज को बोला तुम डिस्करेज हो जाओ। हालेलुया। डिस्करेजमेंट को भी हमें डिस्करेज करना है कि तू मुझे डिस्करेज क्या करेगा, मैं तुझे डिस्करेज करता हूं। मैं क्या करूंगा? मैं बना रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्तर क्या है, मुझे पता है कि मैं कहां जा सकता हूं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही एक स्तर में रह गया हूं, वो नहीं है, टूटने वाला है, वो टूटने वाला है, वो ब्रेक होने वाला है, क्योंकि आप बने रहे हैं। प्रभु आपका उत्तर देने वाले हैं। निरंतर रहना जरूरी है। आप ऊंचाई में जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आप ऊंचाई को छुएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु को एक व्यक्ति को बनाने के लिए सबसे लंबे समय क्या पता है? एक जीवन तक भी लग सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति 80 साल जीता है, 80 साल तक भी रह सकता है। 80 साल तक भी अगर प्रभु प्रार्थना ना सुने, लेकिन आप निरंतर बने रहे हो, एक दिन प्रभु आएंगे और आप सबसे ऊंचा पे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बने रहो, लगे रहो, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेंगे। क्या हम प्रार्थना करेंगे? क्या हम बंधनों को तोड़ेंगे?
रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे।